हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप बनर्जी ट्रैवल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आपने जैसे पहले देखा था पुराना किला, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इसके अंदर आपको पूरे दिल्ली का और पूरे हिंदुस्तान का आपको इतिहास इसके अंदर पता चलेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में खो जाए उसके पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप ये जो फाउंटेन देख रहे हैं, ये जो लेक देख रहे हैं, यहाँ पे आप शाम को आ सकते हो पुराने किले में। इसके अंदर जो आपका टिकट है 30 रुपीज़, उसके अंदर 5 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अभी हम लोग जो लाइट शो है वो चालू करेंगे। इसका टिकट का डिटेल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इवन स्क्रीन पे भी बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, देर करते हुए शुरू करते हैं। देवियों और सज्जनों, पेश है इश्क दिल्ली। एक जर्रा हकीर है लेकिन वो हवाओं का रुख बताता है। वक्त की हवाओं के साथ बहना मेरी किस्मत है और मेरी फितरत भी। जिंदगी की रवानी में वक्त के जाने कितने मंजर मैंने देखे हैं। मेरी कोख से जन्मे शहर मेरे दिल में दफन है, और बात जब दिल की हो तो बात दिल्ली की हो। बसने, उजड़ने और फिर बसने की एक अंतहीन दास्तान। कोई लूटने आया, कोई बसाने, मगर जो भी आया वो यहीं का होकर रह गया। दिल्ली ने अपने दिल में उसे जगह दी। दिल्ली से इश्क की तारीख गवाह है, और सबूत हैं वो 10 शहर जिनकी कहानी मिट के भी न मिट सकी। पृथ्वीराज चौहान। इतिहास का पहला सफा इसी शूरवीर के नाम पर खुलता है। अजमेर के इस राजपूत ने राजस्थान, गुजरात और पूर्वी पंजाब से होते हुए जब दिल्ली पर नजर डाली तो इसकी मिट्टी के इश्क से बच न सका और इसे अपनी राजधानी बनाया। आज के लाडो सराय के पास किला राय पिथौरा इस राजपूती शान के अवशेष है। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का आलम यह था कि उसे शब्द भेदी तीरंदाजी में महारत हासिल थी। दिल्ली की आन को बचाने के लिए उसने 2 बार तुर्क शासक मोहम्मद गौरी से घमासान किया। अंदर खुद और तराइन की जमीन लहूलुहान हो गई। चंद बरदाई ने 1300 गीतों की पृथ्वीराज रासों में इसका बखान किया है। कहते हैं गौरी चौहान को बंदी बनाकर ले गया और उसे अंधा बना दिया। एक दिन दरबार में चौहान के शब्द भेदी बाण ने गौरी की जान ली। ये चांद बरदाई की निष्ठा और कल्पना का परिणाम है, क्योंकि मैं तो जानता हूं पृथ्वीराज चौहान तराइन की मिट्टी पर वीरगति को प्राप्त हुआ। तारीख थी 1191 ईस्वी। अब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को हासिल तो कर लिया, मगर उसके दिल में रह न सका। ईरान के गौर पर लगातार हमलों के कारण उसे दिल्ली की डोर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ सौंपकर लौटना पड़ा। वक्त ने कलाबाजी खाई। गौरी का इंतकाल हो गया और उसका गुलाम दिल्ली का पहला सुल्तान। बढ़ती आबादी 13वीं शताब्दी में जमुना के पश्चिमी किनारे आ बसी और आबाद हुआ कैकोबाद का किलोकरी। आज का जंगपुरा एक्सटेंशन उस जमाने का किलोकरी है। वक्त की बेरहमी ने इसका कोई वजूद बाकी नहीं छोड़ा। इस शहर में ऐसा एक दीवाना था, आशिके दिल्ली, तूतिए हिंद, हजरत अमीर खुसरो। उसकी शायरी में अगर सुल्तानों का बखान था तो दिल्ली की मोहब्बत और दीवानगी भी। अगर उसमें फलसफा और फिक्र थी
तो हुस्न इश्क भी। शाही दरबारों से अपने शेख निजामुद्दीन की दरगाह तक, किलों की दीवारों से दिल्ली की गलियों तक खुसरो की दुनियावी और रूहानी शायरी गूंजती रही। उसके लफ्जों में दिल्ली के लिए प्रेम उमड़ता रहा। दिल्ली जन्नत का बाग है। यहाँ की मस्जिद को दिल्ली वाले अपना काबा मानते हैं। इसकी मीनार ने आसमान को गिरने से रोक रखा है। दिल्ली की आबो हवा गर्म है, इसलिए इस सूरज को यहाँ से इश्क है। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाए के। प्रेम बटिका मधुआ पिलाए के। प्रेम बटिका मधुआ पिलाए के। मतवारी कर दे बारह 1890 में दिल्ली में एक नए वंश की सुबह हुई और सुल्तान था बागी सरदार जलालुद्दीन खलजी। दिन परवान चढ़ा और शहर भी। महल और आलीशान हुआ, बाजार बने, शहर को फसील से घेरा और नाम रखा शहर नौ, यानी नया शहर। मगर बनने और बिगड़ने की इस असीम दास्तान को एक नया मोड़ लेना था। दिल्ली से दूर कड़ा मानिकपुर में गंगा के किनारे जलालुद्दीन खलजी का कत्ल उसके भतीजे अलाउद्दीन खलजी ने दिल्ली के तख्त के मुंह में कर डाला। नए सुल्तान ने अब अपनी चाहत दिल्ली का रुख किया। बेतहाशा बारिश हो रही थी। अलाउद्दीन सोना लुटाता हुआ शहर में दाखिल हुआ और शहर नौ के बजाय दरबार लगाया कुतुब दिल्ली में। हौस खास बना ताकि शहर तर रहे और किलोकरी पर इतिहास ने पर्दा डाल दिया। खलजियों की सुबह किलोकरी की शाम साबित हुई। मोरे ख्वाजा जी, मोरे ख्वाजा जी, निजामुद्दीन औलिया, ओ निजामुद्दीन औलिया, बलिहारी निजाम तोरी, सूरत के बलिहारी, सूरत के बलिहारी निजाम तोरी, सूरत के बलिहारी। बलिहारी
फिरोज शाह तुगलक के इस अजीमो शान शहर पर दुश्मनों की बुरी नजर थी। दिसंबर की सर्द रात है, जिसे गर्म कर रहा है तो सड़कों पर बहता हुआ लहू। 3 दिन और 3 रातों तक मैंने दिल्ली को खून में नहाते देखा। कटे जिस्म, लुटे बाजार, दरीचों से झांकती खौफजदा आंखें जैसे इंतजार करती थी किसी के जाने का। दिसंबर 1398 को जब तैमूर लंग दिल्ली से गया तो उसकी तलवार पर अनगिनत लोगों के खून के धब्बे थे, और उससे कहीं ज्यादा थे मेरे दिल पर कभी न मिटने वाले दाग। तैमूर हिंदुकुश के पहाड़ों से एक तूफान की तरह उठा और दिल्ली पर छा गया। बहाना था दिल्ली सुल्तान हिंदू रियाया के प्रति जरूरत से ज्यादा नरम दिल है, मगर असल मकसद था लूटपाट। जिस सपाट मैदान में उसने अपना डेरा डाला वो था सफदरजंग एयरपोर्ट, और जहां जंग हुई उस औरबिंदो मार्ग पर आज चलते हुए लोग कल्पना भी नहीं कर सकते उस कातिल मंजर की जो मैंने देखा। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ने सैनिकों, घोड़ों और हाथियों की फौज से तैमूर का जबरदस्त मुकाबला किया। हाथियों के दांतों पर जहर लगाया तो तैमूर ने ऊंटों की पीठ पर भूसा भरवाकर उसमें आग लगाई। ऊंट डरकर हाथियों की तरफ भागे और हाथी बिदककर उल्टे अपनी ही सेना की तरफ। इस कोहराम में तैमूर ने जीत का झंडा फहराया। फिर शुरू हुआ कत्लेआम। दिल्ली उजड़ गई, और उजड़ गया तुगलकों का राज और वंश। इसके साथ ही उजड़ा दिल्ली से सुल्तानों का इश्क। दिल्ली जैसे सौतेली हो गई। शाह तहमस को हीरों से इश्क था और हुमायूं को दिल्ली से। हुमायूं के पास ग्वालियर के राजघराने का दिया एक ऐसा हीरा था जिसकी जौहरी जब कीमत आंकते तो कहते कि इसकी कीमत में पूरी दुनिया एक दिन खाना खाती। नाम था कोहिनूर। दोनों आशिकों को उनका इश्क मिला। शाह तहमस की मदद से हुमायूं 15 साल बाद दिल्ली वापस लौटा। शेरगढ़ फिर दीपनाह हो गया। शेर मंडल की छत पर बैठा घंटों तारे गिनता और चांद सूरज के ग्रहणों का हिसाब लगाने वाला हुमायूं अपनी जिंदगी का हिसाब न लगा पाया। 24 जनवरी 1556 लौटने के महज 1 साल के भीतर इस दिन शाम की अजान की आवाज सुनकर जब वो बैठने वाला था तो पोस्तीन में उसका पांव उलझा और शेर मंडल की चक्करदार सीढ़ियों से गिर पड़ा। शायद उस अजान में खुदा का आखिरी बुलावा था। 26 जनवरी 1556 को उसकी मौत हो गई। सन 1857 में बैरकपुर रेजिमेंट के एक सैनिक मंगल पांडे के विद्रोह ने दिल्ली पहुंचने तक गदर का रूप ले लिया। मेरठ में सैनिकों ने गाय की चर्बी लगे कारतूस दांत से काटकर चलाने को इनकार कर दिया। जिन 85 फौजियों को अंग्रेजी सरकार ने मौत की सजा सुनाई उन्हें जेल खाने फूंककर बाहर निकाल लिया। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल ने सर से कफन बांध रखा था और इनकलाबियों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह को इसमें शामिल होने को राजी कर लिया। बागी तोपची बखत खां ने तोपों के मुंह उलट दिए। कश्मीरी गेट से लाल किला पहुंचने में अंग्रेजी फौजों को 5 दिन लगे और बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ली, मगर दूसरे ही दिन उन्हें ब्रिटिश रेसिडेंट ने गिरफ्तार कर लिया। कभी जिस लाल किले से उनका हुक्म चलता था वहां उन पर मुकदमा चला। मध्यम हो चुका मुगलों का यह आखिरी चिराग देश निकाले में रंगून भेजा गया और फिर वहीं
1862 में ये लौ बुझ गई। अंग्रेज आए तो थे गुलाम बनाने, मगर दिल्ली के इश्क से अछूते नहीं रहे। अब बारी थी इसे अपनी पहचान देकर एक नया शहर बसाने की। दिल्ली का 10वां और आखिरी शहर नई दिल्ली। 1912-1913 में जिस जोड़ी को यह जिम्मा सौंपा गया उसका नाम था एडवर्ड लटियंस और हर्बर्ट बेकर। काफी बहस मुबाहस के बाद सर जोड़कर यह तय हुआ कि शाहजहानाबाद से दक्षिण रायसीना की पहाड़ियों पर होगा ये ब्रिटिश शहंशाहियत का प्रतीक, पूरब और पश्चिम सभ्यताओं का मिश्रण। छज्जा, छतरी, गुंबद, स्तूप और यूनानी तर्ज का स्तंभ समूह, बीच में वायसरॉय का महल और दोनों ओर सचिवालय। पुराने किले से अगर एक सीधी लकीर खींच दी जाए तो वो इंडिया गेट को भेदती हुई वायसरॉय के महल तक पहुंचती थी। 1933 में बनकर तैयार हुए इस नए शहर में अंग्रेज बस 14 बरस के मेहमान थे। सारा देश जल रहा था और नई दिल्ली के हुक्मरान कर रहे थे उस पर काबू पाने की एक नाकाम कोशिश। 40 करोड़ मर्द और औरतों के दिलों में एक ही जज्बा था, आजादी। गांधी, नेहरू, गोखले, पटेल, तिलक, बोस और आजाद की कुर्बानियां रंग लाई और आखिर वो दिन आ गया, 15 अगस्त 1947। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जवाहरलाल नेहरू आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हुए और लाल किले से पहली बार तिरंगा फहराया गया। बंगाल के जख्मों पर मरहम रखने के बाद शांति के दूत बापू दिल्ली आए। पुराने किले से हाथ जोड़कर धैर्य की विनती की, प्रण किया कि दिल्ली के खौलते लहू को ठंडा करके वो पंजाब जाएंगे। मगर 30 जनवरी 1948 की शाम को साबरमती के संत की छाती नाथूराम गोडसे की गोलियों ने छलनी कर दी। आजादी का ये सिपाही गिर गया। मुंह पे आखिरी बोल थे, हे राम। आज 6 दशक बाद दिल्ली विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र की राजधानी है और 1.5 करोड़ बाशिंदों की मोहब्बत। उद्योग हैं, रोजगार है, आसमान छूती गगनचुंबी इमारतें, फ्लाईओवर है और अब चमचमाती रेल मेट्रो। सदियों पुरानी इस माशूक के दिल में हमेशा अपने आशिकों के लिए जगह रही है। बाहें फैलाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जमुना के पार नोएडा और गाजियाबाद समेट लिए हैं, तो हरियाणा में फरीदाबाद और गुड़गांव। 1.5 करोड़ आशिक दिल्ली से इश्क की कस्में उठाते हैं और हर एक का अंदाज़े बयां जुदा है।